हेलो फ्रेंड, आप लोगों के डिमांड पे आखिर मैं ये वीडियो लेकर के आ ही गया, जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल का सेफ स्कोर। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर क्या कितना स्कोर करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए हमें अपने एग्जामिनेशन में, ताकि हम एक बेस्ट स्ट्रैटेजी अपना सकें अपने आने वाले अगले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो लेके आई है, और जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप इतने प्रश्नों को करके आते हो ठीक से, तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ 2017 तक का, 2014 से 15, 16 और 17 तक का टीयर 1 का कटअप क्या था। तो आप इसमें देख सकते हो कि 120 2014 में, 119 15 में, 127.5 2016 में और 2017 में 143.5। तो काफी इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला है ना। हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, और 2016 के बाद 17 में तो काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और ऐसा सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही नहीं, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की सब कैटेगरीज में ऐसा ही हुआ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज चैलेंजेस जो हैं वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है, और किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। वहीं अगर फाइनल कटअप की बात करते हैं, तो यहाँ पर डीईओ डिपार्टमेंट इन सी एंड एजी में यूआर कैटेगरी के 227.50, और अदर देन सी ए जी में यहाँ पर 239.50 गए थे। तो ये टोटल 300 नंबर में से 239 अदर देन सी ए जी एंड इन सी ए एन जी इसमें आए हैं 227.50। तो इतना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है भाई आपका पेपर। तो आप अपने प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग ही किया करो, ताकि आपको लगे कि जिस जगह पे आपको पहुंचना है, जो आपका टारगेट है, उस पर जाने के लिए आपको अभी कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका गोल ही जब डिसाइडेड नहीं रहेगा, तो आप कैसे कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको 300 में से 227 मार्क्स लाने हैं, उसके अलावा अगर आप देखोगे कि टीयर 1 का जो कट ऑफ होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे टीयर 1 का कट ऑफ दिखाता हूँ, 2018 का ये है। यूआर कैटेगरी का 181.47। 200 नंबर के पेपर में से आपका यहाँ पे सी एंड एजी में 165 आता है, और यहाँ पर अदर देन सी एजी में 181 आता है। तो 200 में से 181 नंबर लाना मतलब कि 91% स्कोर आपको करना होगा। 91 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे 100 में से, तब जाके आप इतने इस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अगर आप डीओ डिपार्टमेंट की सोच रहे हो, क्योंकि जो कि एक लेवल 2 काफ़ी अच्छी सैलरी भी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, दिल्ली में आपको जॉब मिलेगी, और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं यहाँ पर, वर्किंग लोड भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इतनी अच्छी पोस्ट पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। यहाँ पर भी प्रोबेबली 82-83% के अप्रॉक्स में आपका यहाँ पर 2018 का टीयर 1 का कटअप गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सी ए जी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, डीओ डिपार्टमेंट अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको एबव एबव 85 क्वेश्चन करना ही होगा। 85 से लेकर के एबव से लेकर के 90 एबव तक के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे विथ 100% एक्यूरेसी। तब जाके आप कहीं यहाँ पर सिलेक्शन ले पाते हो। और अगर इससे कम रहता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर कटअप 2017 का फाइनल कटअप जो गया था, वही मैं आपको दिखा दूँ। ये आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि 2017 में एल डी सी एंड जे एस ए पोस्ट के लिए क्या रही थी कटअप। तो यहाँ पर प्रॉब्ली उन दोनों ही पोस्टों से थोड़ी सी कम रहती है, जो कि 199 है। हालांकि अगर एक स्टूडेंट 150 या 155 मार्क्स भी लेके आता है टीयर 1 में, तो इस स्कोर को अगले एग्जाम में जो टीयर 2 होगा, जो 100 नंबर का, उसमें स्कोर कर सकता है, 60 नंबर लेकर आ कर सकता है। तो अगर तो हालांकि फिर भी ये चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एशियन लेटर राइटिंग भी काफ़ी इजी नहीं होता है। हालांकि लगता ही इजी है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से उसे चेक किया जाता है, जिसमें काफ़ी आपको नंबर उतने अच्छे से दिए नहीं जाते। ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें वो चेक किया जाता है। ठीक है। तो आप टीयर 2 के भरोसे मत रहो भाई। मैं तो यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टीयर 1 में स्कोर करने की मैक्सिमम आप करो, मैक्सिमम कोशिश करो। कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ो कि पिछले साल 143 गया था, 134 गया। अभी 2018 का मैं कट ऑफ दिखाऊंगा,
2018 में आप देखिए कि 135 गया है कट ऑफ टीयर 1 का, ठीक है, LDC GSN PASA का। तो इतना कम गया है, मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए 2017 में तो 143 गया हुआ था, 2018 में 135 गया हुआ है, तो कम गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको लेकर के आपने 65 या 65 60 65 क्वेश्चन करके आ गए और बोल दिए कि बस वो हो जाएगा मेरा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, आपको PNA से पोस्ट पाने के लिए भी अराउंड 80 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी करना ही होगा। ठीक है, तब जाके आप कर पाओगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी बनाइए जिससे कि आप कर पाओ। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2018 का फाइनल कट ऑफ क्या रहा था। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं सुबह सुबह रोजाना करंट अफेयर्स का वीडियो डालता हूँ, जिसमें आपको डेली न्यूज़ रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाता है। दोपहर में डेली जीके का डोज एक हर रोज हमारे, आप प्ले लिस्ट में जाके इस प्ले लिस्ट को ओपन कर सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रीवियस में काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं, आप वहाँ पे चेकआउट करो। और जीके के लिए आपको मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ, और इसको पढ़ने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो भी, क्योंकि जीके काफ़ी बिग रोल प्ले कर रहा है, और खासकर स्टैटिक जीके आजकल के एग्जाम में, क्योंकि दो ही चीज़ें आ रही हैं आज के एग्जाम में, या तो करंट अफेयर आ रहा है या फिर स्टैटिक जीके आ रहा है। क्योंकि अभी तक आपने जो भी अभी CHS का जो पेपर हो रहा है उसमें आप एनालिसिस वीडियो देखी होंगी आपने जीके वगैरह की, तो उसमें या तो स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है या फिर करंट अफेयर। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना वो काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। मेनली पूछे जाते हैं जो जैसे रिवर, डैम, नेशनल पार्क्स, ठीक है, या फिर कोई भी करंट का न्यूज हो गया, वो सभी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, और अभी जो आपका अगर CHS का एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली आप जनवरी 2020 और उसके पहले 2019 दिसंबर नवंबर तक का ही करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि जो मार्च में इनका पेपर हुआ था ना उसी के रिगार्डिंग उसी वाला वही वाला पेपर अभी यहाँ पे दिया जा रहा है, कोई पेपर में चेंजेस हुआ नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर अभी लेटेस्ट में पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो मैं उसका भी वीडियो डालने डालने वाला हूँ अभी। ठीक है, एक दो वीडियो मैंने डाली भी है, तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ जाओ देखो, काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं कंटेंट, जो आपके सारे एग्जामों में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं भाई। ठीक है, और इन सभी वीडियोस के PDF पाने के लिए आप मेरा एक टेलीग्राम चैनल t.me एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस 1 पे जा कर के सब ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं ये सारी PDF डालता हूँ, जहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करना और आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फाइनल कट ऑफ था 2018 का वो क्या रहा था। तो मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या रहा था। तो यहाँ पर देखिए, ये 2020 में SSC द्वारा जारी किया गया ये कट ऑफ था, जिसमें स्टूडेंट को टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर CNAG अदर देन CNG DO डिपार्टमेंट में यूआर कैटेगरी के लिए 252 यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 252 नंबर वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, और OBC में 243.43 मार्क्स जिसके आए थे उसी कैंडिडेट को बुलाया गया टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे तो 300 में से 252 मार्क्स लेके आना, यानी कि जो पहला आपने देखा 2018 का हुआ था 181 अप्रॉक्स अदर देन CAG में यहाँ पर एक स्कोर रहा था टीयर 1 के लिए, और टीयर 2 में फाइनली ये 252 हो गया था। उसी तरीके से बात करें कि इन CANAG तो यहाँ पर 223 फाइनल स्कोर रहा था कैंडिडेट का, और OBC के लिए 212। तो आप सोच सकते हो कि अभी आपको कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इवन दैट अगर LDC PNSA की बात करें तो यहाँ पर भी, हालांकि 2017 से ये कम रहा है, स्कोर 190 रहा है, 2017 में तो 199 था, फिर भी अगर आपको देखा जाए तो 200 से अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है फाइनल टीयर 2 एंड टीयर 1 मिला करके, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और 200 मार्क्स तभी आ सकता है जब टीयर 1 में आप मिनिमम से मिनिमम 160 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, 160 से 100
कम लेकर आते हो, 160 से अगर आप थोड़ा बहुत कम लेकर आते हो तो चलेगा, लेकिन अगर 155 से भी कम आ गए, 150 के अप्रॉक्स, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको पेपर क्वालिफाई करना। ठीक है, तो आप पेपर में क्वालिफाई करने के लिए भाई पूरा जी जान लगा दो। अभी जिनका भी पेपर होने वाला है कम से कम 80 क्वेश्चन करके आओ, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ अटेम्प्ट बताए हैं यहाँ पर। अगर आपने 90 से ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, ठीक है, तो आपका एक्सीलेंट अटेम्प्ट माना जाएगा। और आप ये सोच सकते हो कि आपका CANAG या फिर DO डिपार्टमेंट जो भी है उसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 90 से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, 90 से ज़्यादा स्कोर अटेम्प्ट आपका होना चाहिए। और वो भी एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखनी होगी, मिनिमम 90%, मिनिमम ये है। ठीक है, अगर आप इसे ज़्यादा रखते हैं 99, 98 या फिर 100% रखते हैं एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तब तो आप डैम श्योर हो सकते हो। लेकिन अगर 90 को स्कोर करने के बाद अगर मिनिमम 90 से कम स्कोर परसेंट आपका एक्यूरेसी रहती है तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है फिर आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर दूसरे पोस्टों की बात करें, अगर आप CNAG है तो अदर देन CNAG में है आपका, लेना चाहते हो तो 90 से ऊपर तो करना पड़ेगा। अगर इन CNAG है तो 85 से ऊपर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर PNAC से भी सेटिस्फाइड रखते हो, सेटिस्फेक्शन अगर आपका है, तो आप 75 से अब क्वेश्चन करके भी आप CHSL में PNAC पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपके चॉइसेस के बिहाफ पे रहेंगी। जिस डिपार्टमेंट आप जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपका अटेम्प्ट होना चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 75 से नीचे लेकर आते हो, 70 या बिलो 70 लेकर आते हो, तो फिर आपके लिए काफ़ी कुछ कहना मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो एक्यूरेसी तो बाद में पता चलेगी जब आप पेपर आपका आंसर किया आएगा, जब आप देखोगे। वैसे एग्ज़ाम में लगता है कि हाँ मैंने तो सब सही करके आया, लेकिन जब आंसर किया आता है तो पता चलता है कि मैंने ये गलतियाँ कर दी हैं, ये गलतियाँ कर दी। तो 2 4 5 क्वेश्चन तो अगर आप अपने आप को 100% मानते हो तो ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मार्जिन आपको लेकर के चलना पड़ेगा और इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी आपका अगर पेपर SSC का भी हुआ नहीं है, आप देने वाले हैं, तो कम से कम इस बात को आप ध्यान में रखो कि एक्यूरेसी को मेंटेन करो। चाहे आप 75 क्वेश्चन करो, 85 क्वेश्चन करो या 90 करो, एक्यूरेसी मैटर। ठीक है, तभी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उसी के ज़्यादा बढ़ते हैं जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो आपने मान लो 100 में से 100 क्वेश्चन कर दिए और आप एक की एक्यूरेसी कुछ है नहीं, आपने 30 गलत कर दिए आ गए 70 पे, या आपने 20 कर दिए आ गए 80 पे, तो क्या होगा? 80 में से 20 वाले क्वेश्चन को करेंगे कैलकुलेट तो 10 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा, हैं? तो 160 माइनस 10 यानी 150 नंबर आपके आएंगे। और 150 में फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स कम हो सकता है, क्योंकि रॉन्ग अटेम्प्ट करने से मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो रॉन्ग अटेम्प्ट से बचना है। ठीक है, जितना आता है उतना ही करें, थोड़ा सा कम करें चलेगा, है ना, लेकिन कम से कम 75 तो आपको करना ही करना होगा। इससे कि नीचे अगर आप करके आते हो और नीचे की सोच रखे हो भाई, तो आपको अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अभी क्या कितना मेहनत और क्या करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे और इन वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। जीके का डोज देखना है आपको, करंट अफेयर देखना है, ताकि आप अपने आप को बूस्टअप कर सको। आगे आने वाला जो रेलवे NTPC का जो एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो इनकी भी तैयारी मैं यहाँ पर स्टार्ट करवाने वाला हूँ। NTPC से रिलेटेड जो भी जीके है, जीके तो NTPC में भी आता है, यहाँ पर NTPC में तो कुल मिलाकर के 40 नंबर लगभग जीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन 40 के आते हैं, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैटिक जीके होता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और इससे ज़रूर आप देखो, हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये चीज़ आप ओपन कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल रखते हैं इतना ही। बाकी के लिए आप कमेंट करना जो भी आपका स्कोर रहा है, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और अगर आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।